सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। कबीरवाणी की श्रृंखला में सेज बिछावे सुंदरी प्रसंग में आगे 100 बरसा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पड़े 84 खान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो कोई 100 वर्ष तक तो सदगुरु परमात्मा की भक्ति साधना करे और संशय दुविधा में पड़कर एक दिन उसके विरुद्ध किसी अन्य मान मनोती का पूजन करे, तो ऐसा अपराध करने वाला भ्रमित जीव 84 योनियों में जा पड़ता है, अर्थात वे आवागमन के चक्कर में पड़ा हुआ अनेक दुख भोगता है। राम नाम को छाड़ के करे और को जाप, वैश्या केरा पूत जो कहे कौन को बाप। जो अज्ञानी व्यक्ति अविनाशी परमात्मा राम के नाम ध्यान को छोड़कर किसी और का जप सुमरन करता है, वह वैश्या के पुत्र की भांति आधारहीन तथा दुखी रहता है, बिना जाने यूं ही कि वह किसको अपना बाप कहे। इसका भाव यह है कि निश्चयहीन वैश्या पुत्र की भांति परमात्मा राम से विमुख जप पूजन करने वालों का निश्चित आधार नहीं होता। राम नाम को छाड़ के राखे करवा चौथ, सो तो हैंगी सूकरी तिने राम सो कौथ। जो अज्ञानी स्त्री परमात्मा राम के नाम ध्यान चिंतन मनन रूपी व्रत को छोड़कर बिना भाव अर्थ को समझे करवा चौथ का व्रत रखती है, उसे सच्चे पति परमात्मा राम की कसम है वह मरने के पश्चात सूकरी होगी। राम नाम को छाड़ के रात जगावन जाए, सांपन है करियात रे अपना जया खाए। सच्चे पति परमात्मा राम के नाम कीर्तन को छोड़कर जो ज्ञानवश कहीं और किसी स्थान पर जाकर रात जागने जाती है, पाप प्रचंड में पड़ती है, वह सापिन होकर जमनेगी और अपने ही पैदा किए पुत्र संतान को खा जाती है। आन भजे सो आंधरा, राम भजे सो साध, तत् भजे सो वैष्णव तिनका मत आघात। आत्मस्वरूप को छोड़कर जो अन्न को बचता है वह अंधा अज्ञानी है। जो अंतर्यात्मी परमात्मा को बचता है वही साधु है और वही सच्चा वैष्णव है। जो सार तत्व को बचता है उसका सिद्धांत बहुत ही गहन गंभीर है। करे सुहाली लापसी जाए आन की जात, ज्वारा हंसे मलकता आई मेरी धात। जो उल्टा स्त्री अपने घर सुहाली और लापसी मीठा भोज बनाए और ललचाकर अन्य जाति समाज में खाने को जाए तो वह अपने पन से गिर जाती है। उसके दीहीन आचरण से खुश होकर जार कामुक आदमी अपना दाव आया देखकर बहुत हंसता है, अर्थात वह उसकी हीन कामना को समझकर उस पर अपनी घात लगाता है। कामी तारी क्रोधी तरे, लोभी तरे अनंत, आन उपासी कत घनी तरे न गुरु कहंत। सदगुरु का कहना है कि कामी क्रोधी और लोभी अनेक तर जाते हैं, अर्थात साधु गुरुओं की सत्संगति में आने पर इन सबका भी कल्याण हो जाता है, परंतु निज इष्ट धर्म सदगुरु के सत्य ज्ञान को छोड़कर अन्य की उपासना करने वाला कृतज्ञ कभी नहीं तरता, अर्थात उसका कल्याण नहीं होता। काम कनागत कारटा
आन देव का खाए। कहे कबीर समझे नहीं, बांधा जमपुर जाए। जो मृतक के श्राद्ध कर्म करने वाला तथा उसका भोजन खाने वाला है और मिथ्या कर्म कांड कराकर अन्य देवी देवताओं को अर्पण किया हुआ खाने वाला, कबीर साहब कहते हैं कि वे ज्ञानी समझता नहीं है, फिर वे दुखों से बंधा हुआ यमपुर नरक में जाता है अर्थात अधोगति को प्राप्त होता है। देवी देव माने सबे, अलख न माने कोय। जा आलेख का सब किया, तासो बेमुख होए। इस जगत में सब देवी देवताओं के दर्श देखकर सब मानते हैं, परंतु जो अलख दर्श निराकार है उसे कोई नहीं मानता। जिस अलेख अदश एवं सबके दृष्टा ने सब कुछ किया, उससे सब विमुख हुए हैं। माई मसानी सीढ़ी शीतला, भैरू भूत हनुमंत। साहिब सो न्यारा रहे, जो इनको पूजन। जो अज्ञानी जन माई मसानी, चुड़ैल, सिद्धि, शीतला आदि देवियों, भैरव, भूत, हनुमंत आदि को पूछते हैं, वे सद्गुरु परमात्मा स्वामी से विमुख रहते हैं अर्थात उनका जीवन कल्याण नहीं होता। कबीरदास जी कहते हैं, एक राम को भज, एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। सतनाम सतनाम सतनाम।